प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्यों निरंतर याद में क्यों रहे? बाबा ये क्वेश्चन पूछे हैं। बाबा हमको श्रीमत दिए हैं कि तुम निरंतर याद में रहो। क्या हम लोग एक सेकंड भी अपने लौकिक बाप को भूलते हैं? नहीं। कि लौकिक बाप को भूल जाते हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, सब भूल जाते हैं। फिर थोड़ा देर बाद याद कर लेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे भगवान का नाम, परमपिता परमात्मा की निरंतर याद कैसे रहे? श्रीमत है कि निरंतर याद में रहो। क्यों निरंतर याद में रहना चाहिए? भगवान की याद निरंतर क्यों रहनी चाहिए? क्यों ऐसा भगवान बोले हैं? उत्तर बोले क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए गफलत नहीं करना, निरंतर याद में रहना। भगवान की याद मतलब भगवान का छत्र छाया। शास्त्रों में भी दिखाया है कि तपस्या कर रहे हैं, कोई अगर उसको विघन डालने के लिए आया तो भगवान की छत्र छाया में वो फंस गया। लक्ष्मण रेखा खींचा गया, रावण अंदर घुस नहीं सका, घुसा? वो छत्र छाया है, भगवान की याद का छत्र छाया, वो याद का लकीर था भगवान का। तो भगवान कहते हैं निरंतर जब याद रहते हैं तो माया भी कुछ नहीं कर सकती है। वो दुश्मन है माया, आपको भगवान से विमुख करने के लिए बहुत तरह का अपना वो एक्टिविटी अपनाएगी। इसीलिए भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, माया के बन के रहे हैं आधा कल्प, 2500 साल। इसीलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा वो आपको। सोचेंगे माया छूट जाए, माया भगवान हमको माया से छुड़ा दो, नहीं छूटेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया। जैसे ही भगवान की याद आप भूल जाते हैं, बाबा की याद भूल जाते हैं, तो माया विकर्म करा देती है। इसीलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। पहचान होना चाहिए कि आसुरी मत है कि ईश्वरीय मत है। तो हम जो मत पे चल रहे हैं ये कौन सा मत है? हम क्रोध कर दिए तो चेक कीजिए, क्रोध आसुरी मत है कि ईश्वरीय मत है? बस नहीं करना था और करना नहीं है, तो करने से पहले चेकिंग हो जाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा बोले कि निरंतर भगवान की याद, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने का श्रीमत इसीलिए बाबा देते हैं कि माया से तुम बच के रहो। और कल बाबा क्या बोले थे कि माया रूपी ग्राह एलिगेटर, उसको कहते हैं मगरमच्छ। ऐसा मगरमच्छ, माया को एलिगेटर और मगरमच्छ क्यों बोले भगवान? कि जब हम लोग भगवान की याद में भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, निरंतर याद नहीं रह पाते हैं, तो माया मगरमच्छ हमको जिंदा, क्या मगरमच्छ क्या करता है? वो जिंदा चिबा जाता है, एकदम निगल जाती है और निगल के सीधा पेट में, है ना? तो भगवान क्यों बोले? हम लोग बच्चे भी जब भगवान को भूलते हैं तो माया रूपी मगरमच्छ हम बच्चों को निगल जाते हैं। और निगलेगी तो उसका क्या लक्षण है? अमृत वेला छूटेगा, मुरली क्लास भी मिस होगा, आप दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे। और मुरली क्लास कब मिस होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, अमृत वेला भी नहीं कर पाएंगे, रात को योग भी करके नहीं सोएंगे, जाए सीधा बेड पे। भोजन करते समय भी भगवान की याद में नहीं खाएंगे, झरमुई झगमुई करके खाएंगे, इधर उधर का गप सड़क का, मोबाइल टीवी और इधर उधर का गप। तो देखिए माया आपको कैसे विमुख करते जा रही है। इसी को कहा जाता है माया रूपी ग्राह निगल जाएगी, और हमको निगल जाएगी तो धीरे धीरे हम भगवान से दूर होते जाएंगे और इस मोह माया की देह और देहधारियों की दुनिया में बिजी होते जाएंगे, और धीरे धीरे फिर भगवान का साथ ही छूट जाए। फिर आप जब दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आएगा, जब मगरमच्छ अंदर में चबाना शुरू करेगा तो दुखी होंगे तब भगवान उस समय याद आएगा, और उस समय लेट हो चुका हो, क्योंकि उस समय आप माया के पेट में जा चुके हैं, माया रूपी मगरमच्छ का पेट में घुस चुके हैं, तो उस समय आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हनुमान जी को भी दिखाया कि बोले कि आप
पहले हम आपको खाना चाहते हैं। हनुमान जी बोले ठीक है, अगर बच सकते हो तो बच जाना। तो उसका मुंह से घुस के फिर तुरंत निकल जाता है, तो उसका काम भी हो जाता है और हनुमान जी बच भी जाते हैं। और नाम लेके घुसता है, जय श्री राम, तो मुंह में घुसता है और राक्षसनी का, और फिर वापस आ जाता है। हाँ, मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक में वो फोटो है, एक भूली में मंदिर में एक फोटो बना हुआ है कि कैसे हनुमान जी उस राक्षसनी का मुंह में गए, छोटा सा रूप लेके, और फिर तुरंत एकदम वहां से चक्कर काट के बाहर, इतना स्पीड में किए कि वो जब मुंह बंद करने में जितना समय लगता है वो बंद ही नहीं कर पाई और उसका काम भी हो गया। तो कल बाबा को इसीलिए माया रूपी ग्रह से बच के रहना है। कब निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, जब बहुत टेंशन वाला स्थिति आएगा, उस समय आपको बाबा याद आएगा। उस समय आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग। तो बाबा के दिनचर्या अनुसार हम लोग को चलना है। कुछ भी हो जाए, दिनचर्या फर्स्ट। अमृत बेला छोड़ना नहीं है। मम्मा बाबा 12 बजे 1 बजे रात में भी सोए अगर कोई कारण से, तो 2 बजे पक्का उठ गए। वो ये संकल्प नहीं चला है कि मेरा नींद पूरा नहीं होगा, तो हमने 2 बजे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। आपका अपॉइंटमेंट किससे है? बाबा से। तो क्या सोए रहेंगे? आपका अपॉइंटमेंट अगर मोदी जी से हो जाए तो आप क्या सोए रहेंगे? आपको नींद आएगा कि अभी मोदी जी से मिलने जाना है? नींद आएगा? ये लोग को जाना है अभी नवमी खाने, गिफ्ट मिलेगा, ये लोग को अभी बोलिए सो जाओ, ये लोग के मन में चल रहा है कि 9 बजे बुलाया गया है। सोचिए, तो जब बच्चा के मन में ऐसा, तो हमको भी टाइम फिक्स है, 2 बजे हमको बाबा मिलने आते हैं परम धाम से, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो उस समय हमको सोएंगे। कब सोते हैं? जब माया रूपी ग्रह हम लोगों को खा जाती है। रात को योग करके सोए नहीं है, झरमुई झगमुई करके सोए, योग करके सोए नहीं, बाबा को चिट्ठी लिख के नहीं सोए, दिमाग में फालतू फालतू बात चल रहा है, और रात को लेट से भोजन भी किए और खूब खा लिए 5 गो 6 गो रोटी, तो सुबह आपको गया अमृत बेला। अमृत बेला के लिए तैयारी करना पड़ता है। तो हमको माया रूपी ग्रह से बच के रहना है, ठीक है? कल बोले थे और उसका एक्सप्लेनेशन हम आज कर रहे हैं, मंथन चिंतन। क्योंकि आपको पता लगेगा कि माया खा रही है, तो आपको हनुमान बनना होगा, सीधा मुंह से निकल जाना। पहली बात तो मुंह में घुसना ही नहीं है माया का, माया का आवाहन ही नहीं करना है। कर भी दिए अगर गलती से हो गया, तो तुरंत मुंह से हनुमान जी बन करके तुरंत बाहर आ जाना है। दिमाग में वही फालतू व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, वो आपको डुबा देगा। ओम शांति। अभी